राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए वैशाख महीने की कहानी लेकर आए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। एक राजा जो रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता था। राजा ने सबको ये बोल रखा था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी में नहीं नहाएगा। एक बांदरी थी जो राजा से पहले नहा लेती थी। जब राजा नहाने जाता था तो उसको पानी गिरता हुआ दिखता था। जब राजा को इस बात पर शंका हुई कि कोई मेरे से पहले नहाता है तो राजा ने वहाँ पर पहरा बैठा दिया। गंगा किनारे एक पहाड़ी थी जहाँ पर वो बांदरी बैठी रहती थी। राजा के नहाने से पहले ही वो नहाकर पहाड़ी पर बैठ जाती थी। ऐसे ही नहाते नहाते पूरा वैशाख महीना बीत चुका था। एक दिन उस बांदरी को नहाते हुए सिपाहियों ने देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा का यह प्रण था कि अगर कोई औरत मेरे से पहले नहाएगी तो उससे विवाह कर लूंगा। राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैशाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ लग गया। पूरा 9 महीना होने पर आया। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि जब मेरा बच्चा होने का समय आएगा तो मैं क्या करूंगी। तब राजा ने महल में ताली बजवा दी और बोला कि जब तुम्हारे दर्द उठे तो इस ताली को बजा देना, फिर मैं आकर बंदोबस्त कर दूंगा। राजा के और भी रानियां थी जिनके बच्चा नहीं था। बांदरी के बच्चा होने वाला है ये बात उनको जला रही थी। ताली बंधी हुई थी देखकर उन्होंने पूछा कि ये ताली क्यों बंद रखी है। तब बांदरी ने बोला कि जब मेरे बच्चा होने वाला होगा तब राजा को बुलाने के लिए ये ताली बांधी है। तब रानियां बोली कि एक बार ताली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। बांदरी ने ताली बजाई और राजा आ गए। जब राजा ने आकर पूछा कि ताली क्यों बजाई तो बांदरी बोली इन रानियों ने मुझसे कहा था कि एक बार ताली बजाकर तो देखो कि राजा आते हैं या नहीं। तब राजा बोला कि दोबारा ऐसा मत बजाना। थोड़े दिन बाद जब बांदरी में बच्चा होने वाला था तो बांदरी ने खूब ताली बजाई पर राजा नहीं आई। जब बांदरी ने रानियों से पूछा कि अब क्या होगा, मैं बच्चे को जन्म कैसे दूंगी। तब रानियों ने बांदरी से कहा कि आंखों पर तू पट्टी बांध ले और नीचे मुंह कर ले। बांदरी के वैशाख नहाने से बहुत सुंदर लड़का हुआ। जब रानियों ने यह देखा कि बहुत सुंदर लड़का हुआ है तो रानियों ने दासी से कहा कि इस बच्चे को नदी में डुबाकर आ जाओ और बांदरी के पास पत्थर रख दो और राजा को बोल दो कि बांदरी के पत्थर हुआ है। राजा ने इस बात को सुनकर अपने मन में संतोष कर लिया कि और रानियों की तरह इसको भी बच्चा कैसे हो सकता है। उधर उस दासी से बच्चा नदी में नहीं फेंका गया। वो उस बच्चे को वहाँ पर काम कर रहे कुम्हार के बर्तन में रख आ गई। जब कुम्हार कुम्हारी ने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो बच्चा था। तब कुम्हार ने कुम्हारी से कहा कि भगवान ने हमारी सुन ली, हमारे बच्चा नहीं है और भगवान ने हमें बच्चा दे दिया है। अगर तू इस बच्चे का पालन पोषण कर सके तो इसे हम अपने घर ले लें। कुम्हारी राजी हो गई और उन दोनों ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर दिया। लड़के को इस बात को पता चल चुका था कि वो बांदरी के जन्म दिया था और रानियों ने उसको मारने के लिए दासी को दे दिया था। एक दिन वो लड़का कुम्हार को बनाए हुए हाथी घोड़ों को ले जाकर कुएं पर बैठ गया जहाँ पर दासियाँ पानी भरने आई। उनको देखकर लड़का बोला कि मेरे हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासियाँ उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली कि कभी माटी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। तब वह लड़का बोला कि कभी बांदरी के भी पत्थर होते हैं क्या। यह बात दासियों ने रानियों से जाकर कह दी। यह बात सुनकर रानियों ने जहर का लड्डू बनाकर कुम्हार के लड़के को लिए भेज दिया। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू खून के लड्डू बन गए। दूसरे दिन रानियों ने देखा कि वह लड़का मरा नहीं। तब रानियों ने राजा से जिद करके कुम्हार को उस बस्ती से निकला
दिलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर का महीना आ गया। कुम्हार का लड़का 101 करवाकर गोली ले घोड़ों में पानी भर कर बगीचे में जाकर बैठ गया, जहाँ पर राजा के साहूकारों की लड़कियाँ गणगौर पूजने के लिए मिट्टी ले जाने के लिए आई। वहाँ पर पहले तो उन्होंने खूब खेला कूदा। जब उनको प्यास लगी तो वो उस लड़के के पास पानी पीने के लिए आई। तो वो लड़का बोला कि मेरे पास गोली है, उसको खाती जाओ और मेरे चारों तरफ फिरती जाओ, तब तुमको पानी पिलाऊंगा। इस बात से उनमें से कई लड़कियां पहले तो राजी नहीं हुई, पर प्यास मिटाने के लिए मान गई। फिर वो लड़का अपने सामने आग जलाकर बैठ गया और उनको गोली खिलाता गया, अपने चारों तरफ चक्कर लगवाता गया। ऐसा करने से सब लड़कियों के गर्भ लग गया। जब से ये बात उन लड़कियों के माता पिता को पता चली तो उन्होंने उन लड़कियों से पूछा कि ऐसे कैसे हुआ। उन्होंने सारी बात बता दी। तो उनके माता पिता उस कुम्हार के पास गए और बोले, तुम्हारे लड़के ने हमारी लड़कियों से फेरे लेकर शादी कर ली। तो वो बोले कि इन लड़कियों को अब तुम अपने पास रखो। तो कुम्हार बोला कि इतनी सारी लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा। तब उनके माता पिता ने उन लड़कियों को बहुत धन दौलत देकर विदा कर दिया। थोड़े दिन बाद कुम्हार के घर 101 पोता बच्चा हो गया। कुम्हार बोला कि हम पूरी नगरी को घुमाएंगे। तब सब लोग कुम्हार के जीने के लिए आए। राजा रानियां सब आए, केवल बांदरी को छोड़कर सब आए। जब लड़के ने यह देखा कि बांदरी नहीं आई तो उसने राजा के पास जाकर बांदरी को लाने के लिए न्योता भिजवाया। बांदरी आई, उसको सोने की चौकी पर बिठाकर सभा में बिठा दिया और लड़के ने अपनी बहुओं को बता दिया कि यह मेरी जन्म की माता है। तो सारी बहुओं ने उसको सोने के सिक्के देती गई और उससे पैर छूती गई। बांदरी के पोते को गोदी में देती गई और बांदरी से आशीर्वाद दिलाती गई। राजा को ये बात समझ में नहीं आई कि ये लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियों की यह बात समझ में आ गई, यह बांदरी का लड़का है। राजा ने सबसे बोला कि मेरा तो अपमान हो गया, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब लड़के ने राजा को रोका और बोला, आप क्यों जा रहे हैं। तो राजा ने लड़के से पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तो लड़के ने राजा को सारी बात बता दी कि ये मेरे जन्म की माता है, जो दासी उस लड़के को नदी में बहाने के लिए ले गई थी, वहाँ पर ही बैठी थी। वो दासी राजा को सारी बात बता दी। तो राजा ने सब रानियों को जेल में डलवा दिया और बांदरी सारी बहुओं पोता पोती और अपने लड़के को पूरे गाजे बाजे के साथ अपने महल ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया और लड़का राज करने लगा। राजा ने कुम्हार से कहा कि आप दोनों भी मेरे साथ चलो, लेकिन कुम्हार राजी नहीं हुआ। फिर राजा ने कुम्हार को बहुत सारा धन दौलत दिया। तब सभी लोग बोलते हैं कि बैसाख महीने में नहाने से बहुत पुण्य मिलता है। जैसे बांदरी के साथ नहाई, राजा को राज मिला, उसी तरह आपको भी भगवान सुख संपत्ति दे। कहानी सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।